गेत्सेमनी का बाग। आपको कैसा लगता है जब आपसे कोई प्रेम करने वाला आपसे दूर हो जाए? हो सकता है ये जिंदगी का आपका सबसे बुरा और दुखद अनुभव होगा। हम देखते हैं कि सबसे पहला अनुभव ऐसा अदन की वाटिका में देखा गया, जब आदम और हवा ने शैतान की अभिलाषाओं के झांसे में आकर परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर को छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह का एक चेला था, उससे दूर हो गया। हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत ही आसान था कि हम उसको तिरस्कृत करें और नकारें, क्योंकि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। पर हम आगे देखते हैं कि अन्य बाकी चेले भी थे जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे जब यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस प्रकार चेले उस समय विफल हो गए जब वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, जिस समय उनको उन चेलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम यहाँ देखते हैं कि फसह के भोज के बाद यीशु और उसके चेलों ने प्रभु के महिमा के गीत गाए। उसके बाद वे पूर्वी द्वार से बाहर निकलकर जैतून के पर्वत की ओर चले गए। वहाँ से वो अब परमेश्वर के मंदिर को देख सकते थे। उनका विश्वास था कि यीशु मसीह जल्द ही इन सब चीज़ों पर राज करेगा जो वो देख सकते हैं। किंतु परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया था कि यीशु की उनकी मृत्यु होने वाली है, पर वो इस चीज को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे और इस तथ्य को अभी तक पकड़ नहीं पा रहे थे कि यीशु सच में अभी मरने वाला है। और यीशु ने उनसे कहा कि इस रात में ही तुम मेरे कारण मुझे छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि इस प्रकार का लिखा है कि मैं चरवाहे को मार दूंगा और भेड़ें यहाँ वहाँ भटक जाएंगी, पर किंतु जब मैं जी उठूंगा तो मैं तुम्हारे आगे आगे तुमसे गलील में मिलूंगा। और इस भविष्यवाणी का कथन कर यीशु मसीह कर रहे थे, जिसके बारे में भविष्यवक्ता जकरिया ने पहले लिखा था। यीशु उनसे ये बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि ये सब कुछ बहुत ही जल्द होने वाला है। वो चरवाहे थे और उनके शिष्य उनकी भेड़ें। पर सुसमाचार यहाँ पे ये है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और उनके पहले जाकर उनसे फिर वो गलील में मिलेगा। वे इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के लिए क्या है। और पतरस ने इस प्रकार कहा, यदि सब पीछे हट जाए प्रभु, मैं नहीं हटूंगा। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले आज रात को मुर्गा बांग दे, तू मुझे 3 बार तिरस्कृत करेगा। पर पतरस ने कहा, यीशु मसीह, ऐसा नहीं है। अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। और सभी चेलों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मरकुस 14:26-31। और यहाँ हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। वो कभी अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो यीशु मसीह का तिरस्कार करेगा। वो ये बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि वो अगले ही दिन यीशु मसीह का तिरस्कार करने वाला है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही कठोर शब्द कहे थे कि उसके लिए उसे एक चिन्ह भी मिलेगा कि मुर्गा 2 बार बांग देगा जैसे ही पतरस यीशु मसीह का तिरस्कार करेगा। और सबके लिए भी एक कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि वो यीशु मसीह जिसके साथ वो इतने साल थे उसका तिरस्कार कर पाएंगे या तो फिर उसे छोड़ पाएंगे। तब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक बाग में गए। वह एक पहाड़ का एक किनारा था जहाँ पे अक्सर वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने जाया करते थे। वह अपने चेलों के साथ वहाँ गए ताकि वह प्रार्थना कर सके। फिर उन्होंने पतरस और ज़ेबदी के 2 पुत्रों को लिया और वह आगे गए और वह अपनी आत्मा में बहुत ही दुखित और चिंतित थे। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा में बहुत ही दर्द है कि यहाँ तक कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए मेरे साथ जगे रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ये 3 लोगों को उस बाग में लेके और आगे गए। ये 3 लोग पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके सबसे करीबी थे और प्रभु उन पर बहुत भरोसा करते थे। अब यहाँ पर वो प्रभु के उस दुख और दर्द का एक हिस्सा बनने वाले थे जो उस क्रूस पे वो सहन करने वाला था। पतरस एक प्रमुख चेला था और अब ये मौका था उन भाइयों के पास भी कि साथ में वो इस बात का अंगीकार करें कि हाँ, वो प्रभु के साथ में हैं। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो कह रहे थे कि वो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार
वो नाकामयाब रहे। थोड़ा और जाके यीशु मसीह अपने मुख के बल गिर गया और वह करहा कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। फिर वह वापस आया अपने चेलों के पास और उनको सोता पाया, और उसने जगा के कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? उसने पतरस को उठाया और कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो चाह रही है लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। जो इस परीक्षा के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे वो ये थी कि जब कठिन परिस्थितियां आएंगी तो क्या वह विश्वासी योग्य रह पाएंगे। और फिर वो कहकर दूसरी बार प्रार्थना करने के लिए गया। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, अगर ये कटोरा मुझसे टल नहीं सकता, मेरे पिए बिना अगर ये कटोरा मुझसे हट नहीं सकता, तो जैसा आप चाहें वैसा ही हो। फिर वह वापस आया और उन्हें फिर सोता पाया, लेकिन इस बार यीशु ने उन्हें ना जगाया क्योंकि वे बहुत गहरी नींद में थे। सो प्रभु फिर से वापस गया और उसने फिर से प्रार्थना की और फिर यही शब्द दोहराए पिता के सामने। मत्ती 26:36-44। लूका अपने सुसमाचार में बताता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया और उस स्वर्गदूत ने उसे हिम्मत और बल दिया, और फिर भी परमेश्वर और दर्द के साथ प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर इतने गहरे दर्द के साथ प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना खून के बूंद के माफिक बन गया था और जमीन पर खून की तरह गिर रहा था। लूका 22:43-44। यीशु मसीह की पहली प्रार्थना में हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि यह न्याय का समय टल जाए या उनसे दूर ले जाया जाए। यहाँ पर हम एक तस्वीर देखते हैं जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध, जो कि मनुष्य के विरोध और पाप के कारण भर गया था, उसके बारे में दर्शाता है, जिसे पुराने नियम में हमेशा एक प्याले के रूप में दर्शाया गया है। जो प्याला यीशु मसीह को पीना था वो उन पापों का एक दंड था, लेकिन जो उसे उठाना पड़ रहा था। और हम देखते हैं ये दंड का प्याला यीशु मसीह को इसलिए उठाना पड़ रहा था क्योंकि मनुष्यों ने बहुत पाप किया। यहाँ पर यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि शायद हो सके कि अगर कोई और रास्ता हो उद्धार का, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के हाथों में कि उसकी योजना पूरी हो। वह जानता था कि किस प्रकार की क्रूर दर्द और अत्यंत कठिन परिस्थिति से होकर उसे मृत्यु मिलेगी और किस प्रकार का दर्द उसे सहना पड़ेगा, बट उससे बहुत बड़ी और गंभीर दुख परमेश्वर को इस बात का था कि पूरा का पूरा दुनिया का दर्द और पाप उसके ऊपर होगा। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे गंभीर बात थी कि पूरी दुनिया का दर्द और पाप उसके ऊपर होगा। यीशु मसीह के लिए पूरी दुनिया का दोष और पाप उठाना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने दूसरी बार जब प्रार्थना की तो वो उसकी प्रार्थना बदल गई थी। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने जाना और समझा कि उसे इस दुनिया का पाप और दोष उठाना है और उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उसने अपने आप को समर्पित किया और वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि हाँ, वो ही इस प्याले को पीकर इस परिस्थिति को टाल सकता है। और तीसरी बार भी उसने इसी चीज़ के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह एक मनुष्य के अंदर चलने वाले लड़ाई को समझ रहे थे। वे जानते थे कि हर एक मनुष्य के अंदर निरंतर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण एक लड़ाई चलती रहती है, जो कि उसके एक आत्मिक रूप में और एक शारीरिक रूप के बीच में चलती रहती है। कई बार होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है ताकि हम सही काम कर सकें, और वो चाहती है कि हम अपनी शारीरिक कमजोरियों के ऊपर प्रबल हो सके और परमेश्वर के कार्य को कर सके। लेकिन कई बार हमारा शरीर हम पर हावी हो जाता है और हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाते हैं। इंसान होने के नाते यीशु मसीह ने ये सारी कमजोरियों को महसूस किया था अपने शरीर में एक परीक्षा के रूप में। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह वापस आया तो चेलों को फिर से सोता हुआ पाया। उसने उन लोगों को उठाया और कहा कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो और आराम कर रहे हो? उठो, देखो समय आ गया है मेरे जाने का कि परमेश्वर का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़ाया जाए। उठो और अब चलते हैं क्योंकि मेरा धोखा देने वाला आ गया है। मत्ती 26:45-46। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह अकेले इस परेशानी में से नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन
उसके चेले थे वह इस बात में उसका साथ देने में विफल हो गए। वह उस बात को नहीं समझ पाए कि वहां पे क्या हो रहा है। उन्होंने उसे निराश किया। उनकी आत्माएं तो तैयार थी पर उनके शरीर कमजोर थे। वह इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह किस कठिनाई से, किस दर्द से होकर जा रहा है और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए जागे ना रह सके। इसलिए उन्होंने उन्हें सोने दिया और वह अकेले ही प्रार्थना में परेशान थे। फिर भी वह अकेले ही प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद यहूदा इस्करियोती, जो उन्हें धोखा देने वाला था, कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पे आया और उस समय यीशु मसीह समझ गए कि आत्मा की जो लड़ाई थी उस समय वहां खत्म हो गई थी और यीशु मसीह फिर से अकेले हो गए थे, क्योंकि उस समय उनके चेले उनको छोड़कर फिर से भाग गए थे। यह कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से एक मनुष्य था और मनुष्य जैसे ही कठिनाइयों का सामना वो कर रहा था जब वो क्रूस की ओर बढ़ रहा था। उसकी इच्छा थी कि उसके चेले भी उसका समर्थन करें, उसके साथ में प्रार्थना करें जब वो परमेश्वर की योजना को पूर्ण कर रहा है। आज हमारे जीवनों में भी ज़रूरत है कि हम मसीह भाई बहन एक दूसरे के साथ प्रार्थना में बने रहें और एक दूसरे के लिए बल का कारण बने। इस कहानी का मुख्य सत्य ये है कि यीशु मसीह जब क्रूस के लिए जा रहा था वह परेशान तो था, लेकिन जब उसने प्रार्थना में समय व्यतीत किया तो उसे सहायता मिली, उसे सामर्थ्य मिली कि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में भी जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से हम बल प्राप्त करें ताकि हम उस परिस्थितियों के ऊपर विजयी हो सके और प्रभु ने जैसा बताया है वैसा हम कर सकें। आइए इस पाठ की हम समीक्षा करें। यीशु मसीह वो 3 चेलों को लेके अलग से प्रार्थना करने क्यों गए? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके अलग से इसलिए गए क्योंकि वो इसके सबसे करीबी थे, तो आप सही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना से क्या कहा जब वो उन्हें प्रार्थना करने के बाद आया और सोता हुआ पाया? यदि आपने उत्तर दिया कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे के लिए भी प्रार्थना नहीं कर सकते? तो आप सही हैं। क्रूस पर जाने के समय यीशु मसीह की सबसे बड़ी कठिनाई या समस्या क्या थी? यदि आपने कहा क्रूस पर जाते समय यीशु मसीह की सबसे बड़ी कठिनाई ये नहीं थी कि उसे शारीरिक रूप से मरना पड़े, बल्कि यह थी कि सारी दुनिया का दोष और पाप का बोझ उसके ऊपर होगा, तो आप सही हैं। उसके बाद आप उस विश्वासी से ये सवाल पूछें कि परमेश्वर की योजना का कौन सी बात थी आपके जीवन में जो आपके लिए सबसे कठिन थी और आपने कैसे परमेश्वर को समर्पण करके उस कठिनाई से विजय प्राप्त करी।